कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 9 मन के जीते जीत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 9 मन के जीते जीत अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफलता सफलता, खत्म खत्म, साहित्य साहित्य, काव्य रचना काव्य रचना, बिजली बिजली, स्थान स्थान, श्री कृष्ण, लिपि लिपि, तकनीक तकनीक, कार्बन कार्बन, कागज कागज, चेचक चेचक, अनेक अनेक, आत्मविश्वास आत्मविश्वास, अंग्रेजी अंग्रेजी, जीवन जीवन। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन्हें ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हनेरा अंधकार, नतीजा परिणाम, अख आँख, मजाक उपहास, शर्मिंदा लज्जित, 19। अगले भाग में है शब्दार्थ। इसे आप कठिन शब्दों के अर्थ भी कह सकते हैं। जैसे विकलांग का अर्थ है अंग से हीन या बेकार अंग वाला, अनथक ना थकने वाला, दूषित गंदा या मैला, कारण प्रिय कानों को प्रिय लगने वाला, विभूतियाँ प्रेरणादायक व्यक्तित्व, अस्थि हड्डी, अन्यंत्र दूसरी जगह या और कहीं। इसी तरह आगे हैं कठिन शब्दों के अर्थ। व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति की विशेषता या गुण, कंठहार गले का हार, एकाग्रता तल्लीन होने का भाव, बुलंदी ऊंचाई या उत्कर्ष, जज्बा भाव या जोश या भावना। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं। इसका उत्तर है जीवन में मुश्किलों से वही लोग पार जा पाते हैं जो सब प्रकार की परेशानियों से निराश और हताश ना होकर दृढ़ता से उनका सामना करने का साहस रखते हैं। अगला प्रश्न है राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे। इसका उत्तर है राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र की विकलांगता को देखकर सभी लोग हंसने लगे क्योंकि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। अगला प्रश्न है राजा जनक तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए। एक बार फिर से देखिए प्रश्न, राजा जनक तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए। इसका उत्तर है अष्टावक्र ने राजा जनक तथा दरबारियों के सामने ये तर्क रखे कि गन्ने फूल तथा नदी आदि के टेढ़े होने से इन सब की उत्कृष्टता कम नहीं हो जाती। अष्टावक्र के ये तर्क सुनकर राजा तथा दरबारी उनकी विद्वता के सामने नतमस्तक हुए। अगला प्रश्न है सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की। इसका उत्तर है सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। अगला प्रश्न है जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखें। इसका उत्तर है जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत है। अगला प्रश्न रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया। इसका उत्तर है
रामानंद सागर द्वारा टेलीविज़न पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से रविंदर जैन ने दिया। यहाँ पर आप एक शब्द ऐड कर लें, में, जो बीच में छूट गया है। एक बार फिर से उत्तर देखिए। रामानंद सागर द्वारा टेलीविज़न पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से रविंदर जैन ने दिया। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? इसका उत्तर है महाराजा रंजीत सिंह ने 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा पद्म भूषण का सम्मान कब दिया? इसका उत्तर है बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए 1971 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म भूषण का सम्मान प्रदान किया। अगले भाग में है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने क्या कहा? इसका उत्तर है राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तब अष्टावक्र ने तर्कों से सबका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कोई कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती, नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं होता। अगला प्रश्न है, शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को क्यों सम्मान दिया? इसका उत्तर है एक आंख तथा कान से रहित हिंदी साहित्य के अनमोल रतन जायसी का एक बार जब शेरशाह ने उपहास उड़ाया तो जायसी ने कहा, मोही का हंससी के कोहरही, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो अथवा उस कुम्हार अर्थात ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। यह सुनकर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उसने जायसी को बहुत सम्मान दिया तथा उनके महाकाव्य पद्मावत के कारण उन्हें महाकवि की उपाधि भी प्रदान की। अगला प्रश्न है, थॉमस एडिसन के ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग क्यों आश्चर्यचकित हो जाते थे? इसका उत्तर है थॉमस एडिसन सुनने की लगभग सारी शक्ति खो चुके थे, फिर भी उन्होंने माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर आदि ध्वनि से संबंधित कई आविष्कार किए थे। अतः लोग इस बात पर आश्चर्यचकित होते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह सुन नहीं सकता वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को बखूबी समझ लेता है तथा अनोखे अनोखे आविष्कार करता है। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई लिपि की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई गई ब्रेल लिपि की ये विशेषता है कि इस लिपि में नेत्रहीन कागज पर उभरे चिन्हों को स्पर्श करके पढ़ते हैं। प्रश्न है, बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा? इसका उत्तर है बाबा आमटे का समाज सेवा में, एक बार फिर से देखिए, बाबा आमटे का समाज सेवा में विशेष योगदान रहा है। वे स्वयं अस्थि विकलांगता के शिकार थे, फिर भी उन्होंने अपनी सारी आयु कुष्ठ रोगियों और समाज से परित्यक्त लोगों की सेवा में लगा दी। उनकी प्रेरणा तथा अथक प्रयत्नों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़कर परिश्रम करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए तथा सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का क्रिकेट में क्या योगदान रहा? इसका उत्तर है भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का क्रिकेट में एक सफल गेंदबाज के रूप में बहुत बड़ा योगदान रहा। वह अपने पोलियोग्रस्त हाथ से ही स्पिन गेंदबाजी करते और बल्लेबाज को पवेलियन पहुंचा देते। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58
टेस्ट मैच खेले और 7199 रन देकर 242 विकेट लिए। अगला प्रश्न है, राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह की वीरता के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है, भारतीय इतिहास के दोनों साहसी वीरों राणा सांगा और रणजीत सिंह की विकलांगता का उनकी वीरता और साहस पर कोई असर नहीं पड़ा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक विरोधियों के दांत खट्टे किए। इसी प्रकार महाराजा रणजीत सिंह ने भी 19 वर्ष की आयु में ही लाहौर पर अधिकार कर लिया और फिर अपनी वीरता के कारण जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है। इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, लेखक का ये मानना है कि जो व्यक्ति जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं वे जीवन में कभी सफल नहीं होते, अपितु जो लोग अपने परिश्रम और लगन से अपने जीवन को सुधारने में जुट जाते हैं उनका जीवन अवश्य ही संवर जाता है। जो लोग अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं उनका भाग्य कभी नहीं संवरता, पर जो लोग दृढ़ता से मुश्किलों का सामना करते हैं वे अपने भाग्य को आप संवार ही लेते हैं। अगले भाग में है, इन मुहावरों के अर्थ बताते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। मुहावरा है घुटने टेकना, इसका अर्थ होता है हार मान लेना। वाक्य प्रयोग है, भारतीय सैनिक दुश्मनों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकते हैं। अगला मुहावरा है सिर ना झुकाना, इसका अर्थ होता है हार ना मानना। इसका वाक्य प्रयोग है, हमारे वीर सैनिकों ने कभी भी अपने शत्रुओं के आगे सिर नहीं झुकाया। अगला मुहावरा है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ है बुरी तरह से हराना। इसका वाक्य प्रयोग है, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में दुश्मनों की सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए। अगला मुहावरा है लोहा मनवाना, इसका अर्थ होता है अपने प्रभाव को मनवाना। इसका वाक्य प्रयोग है, भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से अपना लोहा मनवा कर ही छोड़ा। मुहावरा है अगला थर थर कांपना, इसका अर्थ होता है डरना। इसका वाक्य प्रयोग है, अपने सामने शत्रु की इतनी बड़ी सेना देखकर छोटे प्रदेश का राजा थर थर कांपने लगा। अगला मुहावरा है बुलंदियां छूना, इसका अर्थ होता है बहुत बड़ी सफलता पाना। इसका वाक्य प्रयोग है, राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने अनेक स्वर्ण पदक जीतकर अंततः बुलंदियों को छू ही लिया। अगले भाग में है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। देखिए, चुनौती के पर्यायवाची शब्द हैं ललकार, उत्तेजना। सेवा के हैं तीमारदारी, आवभगत, खातिरदारी, खिदमत। अनूठा के हैं अद्भुत, अनोखा। पुरस्कार के हैं इनाम, पारितोषिक। दृढ़ता के हैं मजबूती, कठोरता। हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं हस्त, कर, पाणी। आगे है उपहास। उपहास के पर्यायवाची शब्द हैं मजाक, खिल्ली। अधिकार के हैं स्वामित्व, कब्जा, हक। शक्ति के हैं बल, ताकत। भाग्य के हैं किस्मत, तकदीर। मस्तिष्क के हैं दिमाग, भेजा। लक्ष्य के हैं ध्येय, निशाना, उद्देश्य। प्रयत्न के हैं कोशिश, प्रयास, चेष्टा। पैर के हैं पाँव, चरण, पग। आगे है अध्यापक। अध्यापक के पर्यायवाची शब्द हैं शिक्षक, आचार्य। अंधकार के हैं अंधेरा, तिमिर, तम। लज्जित के हैं शर्मसार, शर्मिंदा, गल्पित। जल के हैं पानी, नीर। अगले भाग में है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। पहला है जिसे आंखों से दिखाई ना देता हो, इसका है नेत्रहीन। गले का हार, कंठहार। संगीत देने वाला, संगीतकार। अपने पर विश्वास होना, आत्मविश्वास। जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल। कानों को प्रिय लगने वाला, कर्णप्रिय। आविष्कार करने वाला,
आविष्कारक। हाँ जी बच्चों, ये थे पाठ 9 मन के जीते जीत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इन्हें आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर के PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।